आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है सैनिटेशन, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर बात करें तो ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली नहीं है, ठीक है ना। कुछ ही एग्ज़ाम्स हैं जिन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा, जैसा कि अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो 4th क्लास के जो एग्ज़ाम है ना, उसमें उस सिलेबस में आपको ये दिखे, इसमें जो हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन है इसका टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो उसी को लेकर ये आज की वीडियो है। आज की वीडियो मतलब इसके बाद आपको 2 वीडियोज़ और देखनी है, 2 या 3 वीडियोज़, 4 वीडियोज़ में आपके पास जो ये हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक को पकड़ेंगे। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ ए टॉयलेट। तो टॉयलेट के बैक पर आपको कौन सा टैंक जो है वो दिखेगा, मालूम होगा आपको। सोप टैंक होता है, सेप्टिक टैंक होता है, फ्लश टैंक होता है, या फिर नन, कोई भी नहीं होता। तो टॉयलेट के पीछे अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास कौन सा होता है, फ्लश टैंक होता है, ठीक है ना। फ्लश टैंक होता है, ठीक है। और इसी का यूज़ किया जाता है जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, ठीक है ना। और हाँ चलिए नेक्स्ट हमारे पास, विच स्ट्रीम एनिमल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पोर वाटर क्वालिटी। तो कौन सा स्ट्रीम एनिमल है इसमें से, मतलब जब भी आपको जहाँ पर वो दिखेगा तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या है, काफ़ी पोर है, मतलब काफ़ी वो क्या है, गंदा पानी है, ठीक है ना, वो साफ़ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा क्या होगा, किस सबको मालूम होगा। ए ब्लैक फ्लाई लार्वा से मालूम पड़ेगा, एक कैडिस फ्लाई लार्वा से, ए मे फ्लाई लार्वा से, या फिर एरिफल बीटल से। तो किससे जब भी आपको दिखे ब्लैक फ्लाई लार्वा तो समझ लेना कि ये पानी क्या है, अच्छा नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ लिटर बाई नंबर फाउंड इन वाटरवेज। वाटरवेज में अगर आप देखेंगे, कैनाल्स, अगर चैनल में अगर आप देखेंगे तो अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ जो लिटर अगर दिखेगा, जो कूड़ा आपको दिखेगा, ठीक है ना, वो क्या दिखेगा आपको, हमें पानी के रास्ते जो भी आप देखेंगे क्या प्लास्टिक बॉटल्स बैग्स मिलते हैं जी, बॉटल्स मिलती हैं, वो भी मिलता है, एल्युमिनियम कैंस मिलते हैं, सिगरेट बट्स मिलते हैं, तो सब कुछ ही मिलता है। सबसे ज़्यादा आजकल अगर आप देखेंगे तो आपको डाइपर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, बट ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपके पास क्या है, अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके चलिए नेक्स्ट है, What happens during the clarification or separation step at a waste water treatment plant। तो क्लेरिफिकेशन के इसमें क्लेरिफिकेशन या सेपरेशन में इसमें जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात करें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो ड्यूरिंग क्लेरिफिकेशन और सेपरेशन स्टेप में क्या होता है, लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीन होती हैं, स्कम एंड स्लज आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट वाटर, या फिर ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और यूवी लाइट किल पैथोजेंस, या फिर लिक्विड वेस्ट वाटर इज मिक्सड विद एयर टू हेल्प बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मटेरियल। देखिए इसमें सेपरेशन में अगर आप देखेंगे ना तो क्या किया जाता है, स्कम एंड स्लज को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द लिक्विड वेस्ट वाटर से, ठीक है ना। किसको, स्कम एंड स्लज को क्या किया जाता है, लिक्विड वेस्ट वाटर से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब स्कम क्या होता है, स्लज क्या होता है, आगे आपको ये इसके बारे में भी अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। स्लम क्या होता है, सीवेज क्या होता है, एफ्लुएंट क्या होता है, तो ये सारा आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। आगे चलें आप। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू वेस्ट वाटर एट ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले मतलब इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अगर बात करें तो इसमें वेस्ट वाटर में सबसे पहले कौन सी चीज़ की जाती है, ठीक है ना। इसमें तो क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल पैथोजेंस, ऐसा किया जाता है, या फिर लिक्विड वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड विद द एयर टू हेल्प बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल, या फिर लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीन्ड आउट, या फिर स्कम एंड स्लज आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड वेस्ट वाटर। तो देखिए अगर इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसमें प्लांट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, जो लार्ज सॉलिड थिंग्स है उनको क्या किया जाता है, स्क्रीन आउट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसमें जो बचा होगा लिक्विड, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, फिर सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अभी जैसा आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू लिक्विड वेस्ट वाटर इन ए सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक में जो लिक्विड वेस्ट वाटर होता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, ठीक है ना, वो किधर जाता है, इट एवेपोरेट्स थ्रू होल्स इन द टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक, एवेपोरेट हो जाता है, जो इसमें होल्स से इन जो सेप्टिक टैंक के होल्स है वहाँ से एवेपोरेट हो जाता है, या फिर इट इज़ कन्वर्टेड टू स्लज ओवर टाइम, या फिर इट फ्लोज थ्रू पाइप्स इन द सेप्टिक टैंक टू द ड्रेन फील्ड, या फिर इट ड्रेन्स थ्रू द बॉटम ऑफ द सेप्टिक टैंक। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास कि इट फ्लोज थ्रू पाइप्स इन द सेप्टिक टैंक टू द ड्रेन फील्ड। ओके चलिए नेक्स्ट है,
वट इज ए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम दैट प्रेसिपिटेट्स मेटल्स आउट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट वाटर बाय चार्जिंग द पीएच, या फिर ए सिस्टम दैट यूजेस ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक केमिकल्स इन फैक्ट्री वेस्ट वाटर, या फिर ए सिस्टम दैट न्यूट्रलाइजेस एसिड्स और एल्कलीज इन फैक्ट्री वेस्ट वाटर, या फिर ए सिस्टम दैट एवापोरेट्स वाटर फ्रॉम फैक्ट्री वेस्ट वाटर टू ओनली सॉलिड्स रिमेन। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि वाटर को क्या करना? एवापोरेट करना। लेकिन कौन सा वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं हम? वो होता है फैक्ट्री का सिर्फ, ठीक है। जो फैक्ट्री का वेस्ट वाटर को क्या करना है? एवापोरेट करना है। मतलब इस तरह से एवापोरेट करना है कि सिर्फ सॉलिड ही पीछे बचे। तो उसका मतलब वो निकलेगा कि आप मतलब जो उसके टर्म देंगे वो आपके पास कौन से होगी? टर्म होगी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम में आपके पास ये फैक्ट्री का वेस्ट वाटर क्या किया जाता है? एवापोरेट किया जाता है और इसमें सिर्फ सॉलिड ही बचते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कॉजेस एसिड रेन। तो एसिड रेन देखिए इसमें ऑप्शन से सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स। इससे एसिड रेन मतलब ये इसमें एसिड रेन होने में क्या ये इसमें ये कितना रोल प्ले करते हैं? ये प्ले करते हैं या नहीं करते? ठीक है। दूसरा सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स गिवन ऑफ प्लांट्स एज द वेदर वार्म्स इन समर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गिवन अप बाय आर्कटिक सेल्स एज दे वार्म इन द स्प्रिंग। तो एसिड रेन जो काज होती है उसकी वजह क्या है? एसिड रेन की वजह क्या है? उसमें अगर देखेंगे तो सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो पावर प्लांट्स से, फैक्ट्रीज से और मोटर व्हीकल से क्या करते हैं? ये जब एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं और यही क्या हो रहे हैं, जब बारिश के साथ मिल रहे हैं तो ठीक वापस बारिश आ रही है तो इसमें रेन हो रही है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वट इज ए स्लज। स्लज क्या होता है? इंसेक्ट्स दैट लिव अंडर रॉक्स इन स्ट्रीम्स, हाँ, द लिक्विड पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर, या फिर द सॉलिड्स दैट आर हैवियर देन लिक्विड वेस्ट वाटर एंड सिंक टू द बॉटम, या फिर द सॉलिड्स लाइक फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल दैट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ लिक्विड वेस्ट वाटर। देखिए स्लज क्या होता है? स्लज होता है आपके पास सॉलिड्स, जैसा कि फैट्स हो गए, ग्रीस हो गई या ऑयल हो गए, जो क्या करे? फ्लोट करे, तैरे किसके ऊपर? ऑन टॉप ऑफ लिक्विड वेस्ट वाटर। वो क्या होता है? आपके पास स्लज होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? स्लज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, What happens during the disinfection step at a waste water treatment plant। देखिए डिसइंफेक्ट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसमें? ऑप्शन से स्कम एंड स्लज आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड वेस्ट वाटर, या फिर ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और यूवी लाइट टू किल पैथोजेंस, या फिर लिक्विड वेस्ट वाटर इज मिक्सड विद एयर टू हेल्प बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल, या फिर लार्ज सॉलिड थिंग्स आर सक्रीन आउट। तो क्या होगा इसमें डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर देखेंगे तो आपको क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ करना पड़ेगा। किसके लिए? पैथोजेंस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। हाँ, डिसइंफेक्ट के लिए ये काम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज ए पिट टॉयलेट और लैट्रिन टॉयलेट वर्क, ठीक है ना। पिट टॉयलेट या फिर लैट्रिन किस तरह से काम करती है? बाई सेपरेटिंग स्लज एंड स्कम फ्रॉम लिक्विड वेस्ट वाटर, या फिर बाई होल्डिंग फेसेस एंड यूरिन इन ए पिट और टैंक अंटिल इट कैन बी रिमूव्ड फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, या फिर बाई अलोइंग फेसेस एंड यूरिन टू फॉलो डायरेक्टली टू ड्रेन फील्ड फॉर बैक्टीरिया टू कंटिन्यू देयर वर्क, या फिर बाई मिक्सिंग इन एयर टू स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ लिक्विड वेस्ट वाटर। तो पिट टॉयलेट या फिर लैट्रिन टॉयलेट जो है किस तरह से काम करती है? बाई होल्डिंग फेसेस एंड यूरिन इन ए पिट और टैंक until it can be removed for further treatment। ओके, चलिए बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, what happens to sludge in a septic tank। तो क्या होता है इसमें? it dries out from clumps that have to be shoved out every few years, या फिर it floats on top of the liquid wastewater in the tank and needs to be pumped out every few years, it collects at the bottom of the tank and needs to be pumped out every few years, या फिर it flows through pipes in the septic tank to the drain field। तो sludge की अगर बात करें इसमें स्लज में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है इसमें कि इट कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड नीड्स टू बी पंप्ड आउट एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है ना। ये क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हर कुछ आने वाले सालों में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पंप आउट करना पड़ेगा, मतलब बाहर निकालना पड़ेगा। किसको? इस स्लज को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, वट रोल डू NGOs प्ले इन प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी। तो NGOs मतलब जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो क्या वो रोल प्ले करती हैं इसको प्रोटेक्ट करने में, वाटर क्वालिटी में? पहला क्वेश्चन है, दे पास वाटर प्रोटेक्शन लॉस, असाइन प्रोटेक्शन टू एजेंसी एंड प्रोवाइड फंडिंग फॉर एनफोर्समेंट, दे एनकरेज पैसेज ऑफ वाटर प्रोटेक्शन लॉस एंड सपोर्ट द एनफोर्समेंट, या फिर दे डिसाइड इफ ए वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन लॉ और रेगुलेशन इज बीइंग ब्रोकन, दे सेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर प्रोटेक्शन लॉस, ये या फिर
देखिए ये जो एनजीओज होती हैं ये क्या कर सकती हैं, ये सिर्फ एनकरेज कर सकती हैं, मतलब वाटर प्रोटेक्शन लॉज के बारे में सोच सकती हैं या फिर आगे एक रिकमेंडेशन कह सकते हैं कि आगे बेच सकते हैं, ठीक है ना, और उसके उसके इन्फोर्समेंट के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ को लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो काम किसका होता है, सरकार का काम होता है। हाँ, ये अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर सकते हैं कि ये चीज़ की जाए, करेगा कौन, वो सरकार करेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एनजीओ के हिसाब से वो आपके पास रहेगा बी पार्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 40 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। व्हाट रोल डज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्ले इन प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी। हाँ, अब ये है, अब उससे क्वेश्चन का बिल्कुल आपको अपोजिट यहाँ पे जाना है। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी में लेकर, दे सेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर प्रोटेक्शन लॉज, हेल्प पीपल, बिजनेसेस एंड अदर स्पेसिफिक फ्लो एंड अदर एजेंसीज फ्लो देम एंड फोर्स देम व्हेन दे आर नॉट फॉलोड। They decide if water quality protection law regulation is broken. They encourage passage of water protection laws and support their enforcement. या फिर they pass water protection laws, assign protection to an agency and provide funding for the enforcement. क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास डी पार्ट। मतलब ये क्या करते हैं, वाटर प्रोटेक्शन लॉज को क्या करते हैं, पास करते हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रोटेक्शन उसको देनी चाहिए वो किसी एजेंसी के हवाले करते हैं, फिर इसमें और उसके साथ साथ जो फंडिंग की अगर रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर, तो फंडिंग भी उसको क्या करते हैं, करती है, कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ये काम होता है किसका, इसमें इस वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने का के लिए, ठीक है। लेकिन एनजीओ जो है वो आपके पास गवर्नमेंट तो है नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जैसा काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, वो कुछ बना नहीं सकती है। हाँ, वो आगे गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है, गवर्नमेंट की आगे मर्जी वो ऐसा करे या ना करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, What would happen if all the fungi and other decomposers disappear? जितने भी ये इसमें अगर ये disappear हो जाए फंगी और दूसरे decomposers, तो तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, nothing. The air would be cleaner, या फिर bodies of dead plants and animals would pile up, या फिर soils would have more nutrients. तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो भी dead plants होंगे और जो animals होंगे वो क्या हो जाएंगे, pile up हो जाएंगे, मतलब ढेर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स। तो कितने हैं, अबाउट 10 मिलियन है, अबाउट 1 मिलियन है, 100 मिलियन है, या फिर अबाउट 1 बिलियन है, कितने हैं वो आपके पास, 1 बिलियन है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हाट इज ए वेस्ट वाटर, बताइए वेस्ट वाटर क्या होता है। ए वाटर आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड इन द टॉयलेट, ट्यूब और सिंक, वो वेस्ट वाटर होता है, बिल्कुल वेस्ट वाटर वो होता है, या फिर बोथ, या फिर कोई, तो क्या होता है, वो दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेस्ट वाटर रिलीज बाई होसिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, वेस्ट वाटर रिलीज बाई होसिस इज कॉल्ड सीवेज कहते हैं, स्लज कहते हैं, बहुत होते हैं कोई। देखिए वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है हमारे घरों से उसको कहते हैं क्या, सीवेज, याद रखना। वेस्ट वाटर जो रिलीज हो कहाँ से, टॉयलेट वगैरह से या अपना सेप्टिक टैंक से, ठीक है ना, जो वहाँ पर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्लज होगा। और जो वेस्ट वाटर, चलो आगे होगा, जो वेस्ट वाटर आपके फैक्ट्रीज वगैरह से निकलता है ना, वो क्या होता है आपके पास, एफ्लुएंट। ओके, चलिए ये तीनों टर्म्स याद रखना। नेक्स्ट है, ड्राई डैश डैश इज यूज्ड एज मैन्योर, तो ऐसे कौन सा है जिस जब वो उस सूख जाए तो उसको एज ए मैन्योर यूज करते हैं, सीवेज है, स्लज है, बहुत ही कोई, तो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास एज ए मैन्योर, आपका स्लज यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन एंड फाइंड आउट द करेक्ट वंस। तो ओजोन के बारे में पढ़ना, इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एसेंशियल है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, नहीं ऐसा नहीं। इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, बिल्कुल हाँ सही है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ओजोन का यूज करते हैं। इट ऑब्जर्व्स यूवी रेस, हाँ ये भी क्या करते हैं, यूवी रेस को ऑब्जर्व करती है। इट प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%, नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या इसमें बी और सी है, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीवेज इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दिस, तो सीवेज किससे जनरेट हो रही है, बताएं आप, होसिस से, फैक्ट्री से, ऑफिस से या हॉस्पिटल से। सीवेज अभी हमने बात करी है, किससे हो रही है, ये आपके पास हो रही है किससे, होसिस से, ठीक है। स्लज हो रही है कहाँ से, बताएं। तो नेक्स्ट हमारे एफ्लुएंट, एफ्लुएंट इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दिस, अभी हमने बात करी, एफ्लुएंट कहाँ से जनरेट हो रही है आपके पास, ये ऑफिस से, नहीं, कहाँ से, फैक्ट्री से। ओके, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव डर्ट एंड सैंड फ्रॉम वेस्ट वाटर, तो कौन सा प्रोसेस है वो, एरेशन है, क्लोरिनेशन है, सेडिमेंटेशन है, फ्लोकुलेशन है। तो क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास कौन सा, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन जो ये टर्म है आपने इसका ध्यान रखना है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि रिमूव करना डर्ट को, सैंड को किससे, वेस्ट वाटर से, उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स विच ऑफ दिस, तो कौन से यहाँ पर किस चीज़ को रिमूव करता है वो, इंसोल्यूबल, जब एरिएशन वाटर की जाती है, ठीक है ना, मतलब एयर का यूज़ किया जाता है और उसमें से जो वाटर है उसका अलग किया जाता है, उसमें मतलब एयर का यूज़ करके जो है, जो इसमें इसकी ट्रीटमेंट की जाती है वेस्ट वाटर की, ठीक है। तो क्या है, इंसोल्यूबल किस चीज़ की आप देखेंगे तो कौन सी चीज़ रिमूव होती है उस वाटर में से, फिर इंसोल्यूबल थिंग्स, ह्यूमन वेस्ट, बैक्टीरिया, फिर जम्स। तो क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट जो होता है उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है वाटर से। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जम्स, तो कौन सा प्रोसेस है जो हेल्प करता है आपके पास जम्स को किल करने में, ठीक है, ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, कौन सा, एरेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन या फ्लोकुलेशन है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो जम्स को किल करने में अगर देखें तो वो क्लोरिनेशन है, ठीक है ना, क्लोरीन, अगर आपने ऐसे देखा क्लोरीन टेबलेट्स यूज़ की जाती हैं पानी को प्यूरीफाई करने में भी, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस डिजीजेस कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, तो अगर आपने वो गंदा पानी पिया उसमें, ठीक है ना, तो मतलब उसमें से कौन सी आपके पास डिजीज हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया या कॉलरा, तो कौन सी होती है वो कॉलरा होती है, डी पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑर्गन डज जॉन्डिस अफेक्ट, तो जॉन्डिस से आपका किसका कौन सा ऑर्गन जो अफेक्ट होता है, वो लंग्स, हार्ट, लिवर या स्टोमिक, कौन सा है वो लिवर, तो इसलिए पानी जो है ना आपका वो हमेशा बेहतर और अच्छा होना चाहिए, ठीक है, साफ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं कि आप जब भी किसी चीज़ को बॉयल, पानी अगर आपका पास है तो आप उसको बॉयल करेंगे तो वो बिल्कुल आपका साफ पानी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर उसमें केमिकल्स वगैरह हैं और अगर उसको आप बॉयल करते हो, बॉयल किया हुआ पानी अगर आप फिर पी रहे हो, ले रहे हो, तो फिर वो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है बिना बॉयल किए हुए से भी, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, तो इनमें से कौन सा वेस्ट वाटर नहीं है, कौन सी टाइप है इसके वेस्ट वाटर की नहीं है जो, ठीक है, सलेज है, सीवेज है, ग्रे वाटर है या ब्लैक वाटर है, तो कौन सा है वो आपके पास ग्रे वाटर, ओके। नेक्स्ट है, सैनिटेशन इज द डैश डैश मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटैक्ट विद हैजर्ड्स ऑफ वेस्ट, तो सैनिटेशन का मतलब क्या होगा, सैनिटेशन इज द hygienic, proper, better या perfect sanitation is the hygienic means of promoting health through prevention of human contact, ठीक है ना, ओके, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो कौन सी है, मैसूर, सूरत, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सब में अगर आप इन ऑप्शंस में देखें तो कौन सी है वो चंडीगढ़ है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया है, मालिन लून है, पुंसारी है, दरनी है या बालिया है, तो कौन सी है वो आपके पास मालिम नून, ओके। ये कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो क्लीनेस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में, सिंगापुर है, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ये कौन सी है वो सिंगापुर है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डैश डैश इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिजीज, तो क्या है वो मेन ऑब्जेक्टिव किसका है, जो क्या करना, प्रोटेक्ट करना और प्रोमोट करना ह्यूमन हेल्थ को क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने से और फिर उसके बाद जो डिजीज है उनको क्या करना, खत्म करने से, ठीक है। तो किसका ऑब्जेक्टिव है, ये ड्रेनेज सिस्टम का है, फ्लश है, टॉयलेट सिस्टम है, ये सैनिटरी, तो कौन सा वो सिस्टम है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैनिटरी सिस्टम, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या करना है, ये चीज़ करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बस थोड़ी क्वेश्चन बचे, 5-6 क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज़्यादा लगना है। नेक्स्ट है, ऑफ द 6 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, 6 बिलियन में से अगर बात करें, हाउ मेनी लिव विदाउट से वाटर, तो कितने हैं जो विदाउट से वाटर ले रहे हैं, 10.1, 1.1, 10. ये फिर ये कितना है वो आपके पास 1.1 बिलियन। नेक्स्ट है, वेयर डू मोस्ट ऑफ द पीपल विदाउट एक्सेस टू सेव वाटर लिव, तो कहाँ पर है ये, एशिया में, ओशियनिया, इसमें अफ्रीका या फिर ऑल दिस, तो कहाँ पर वो एशिया में। देखिए अब अबोव 60% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रह रही है, एशिया में रह रही है, ये भी चीज़ ऐसे आप सुन लें या देख लें या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ एक क्वेश्चन पर है, वट इज डीडीटी, डीडीटी क्या है, एक एलिमेंटल प्लांट न्यूट्रेंट है या फिर ए लो टॉक्सिसिटी ड्रग टेकन टू क्योर मलेरिया है या फिर ए माइक्रोबिसाइड दैट इज सेवर फॉर पीपल है या फिर ए परसिस्टेंट क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो फिर आपको क्वेश्चन आता होगा, तो क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है ना। और इसका हाँ फुल फॉर्म से भी है, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे तो इसका जो यूज़ है वो क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, बैन किया हुआ है। ये है क्या, ये इंसेक्टिसाइड को, और इसमें भाई बाद में इसको 1972 में इसको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्प्लीटली बैन कर रखा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो डीडीटी क्या है आपके पास, ए परसिस्टेंट क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इशू, तो कौन सी एजेंसी जो है ये यहाँ पर ये ग्लोबल हेल्थ इश्यूज को देखती है, WHO है, FAO है, IMF है या NATO है, तो कौन सी है वो आपके पास WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ इसका हेडक्वार्टर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी है बताएं आप, इसमें ये है, ये है, ये है या ये है, ठीक है ना, बताएं क्या होगा इसका आंसर, सोचे। बाजे की भी आवाज़ आपको आ रही होगी तो उसकी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, ठीक, तो उन्होंने भी अपना काम करना है। चलिए तो क्या है ऑक्यूपेशनल डिजीज़, देखिए आंसर की बात करें तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में क्या होता है, मतलब जो
जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हो, मतलब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जिस इन्वायरमेंट की जिस ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जिस इन्वायरमेंट की वजह से आपको वो डिजीज़ लग जाए, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिस एक्टिविटी से आपको क्या करे डिजीज़ लग जाए, तो वो डिजीज़ जो होती है वो कौन सी होती है? ऑक्यूपेशन डिजीज़ होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ये, ए कंडीशन काज्ड बाय एक्सपोजर टू डेंजरस कंडीशंस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन ए वर्क सिचुएशन, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है मोल्ड्स, यीस्ट एंड फंगी आर एग्जांपल्स ऑफ, किसकी एग्जांपल है? फिजिकल हैजर्ड है, केमिकल हैजर्ड है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, या बायोलॉजिकल हैजर्ड है? तो कौन सा है वो? मोल्ड्स, यीस्ट एंड फंगी आर ये किसके एग्जांपल हैं? बायोलॉजिकल हैजर्ड की। ओके, नेक्स्ट एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और वो रहा ये, द कंडीशन फॉर बैक्टीरिया टू सर्वाइव आउट। तो बैक्टीरिया सर्वाइव के लिए कौन सी कंडीशन है? फूड टेम्परेचर, स्ट्रेस, ऑक्सीजन, एसिडिटी। फूड टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेडिएशन, एसिडिटी, टाइम। फूड, मॉइस्चर, एसिडिटी, ऑक्सीजन, टाइम या टेम्परेचर? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास सी पार्ट, मतलब फूड, मॉइस्चर, उसके बाद एसिडिटी, उसके बाद ऑक्सीजन, टेम्परेचर, टाइम एंड टेम्परेचर। ओके, ये था हमारा आज का 40th एंड लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो लाए आपके लिए, मतलब जो वीडियो रही है आपके लिए ये एक हेल्पफुल रहेगी आपके किसी भी उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें ये सिलेबस जिस सिलेबस में इस टॉपिक को दे रखा है, ठीक है ना। और चलिए, आप किसी भी टाइम इसको देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहुंचती है। चलिए, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।